नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके परिवार सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम यूपीएसआई 2025 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अभी भी बहुत टाइम है, 3 महीने से ज़्यादा समय का 3 महीने का समय है। तो आज से हम यूपीएसआई 2025 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप रटें, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आप एक एक थ्योरी एक एक कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ लें। इसीलिए हैंड रिटेन नोट्स लेकर आया हूँ अपना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनको भी मूल विधि टफ लगता है वो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, एकदम अच्छे सही ढंग से समझा देंगे पूरा का पूरा। आज पहला लेक्चर है मूल विधि का। मूल विधि में आज हमने बीएनएस लिया है। तो बहुत से स्टूडेंट को बीएनएस में समस्या होती है, बीएसएस बीएनएस और बीएनएस में। तो आज से वो सारी समस्याओं का निराकरण करने आ रहे हैं हम, और पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियरिटी के साथ एकदम पढ़ाएंगे, और आपको पीडीएफ भी दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीएनएस 2023 बिना समय गवाए। तो बीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह नया दंड कानून आया, वही क्या है आपका? बीएनएस है। तो पहले हमारे यहाँ क्या चलता था, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट कंटेंट एकदम ऑथेंटिक है, एग्जाम में आने वाला। अगर आप कुछ देर झेल लेंगे, कुछ देर समझ लेंगे, तो आप समझ लीजिए ऐसा चीज़ दे रहा हूँ जो कि पेड वाले नहीं देते हैं। तो ज़्यादा तारीफ नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, ये 2023 विधेयक 2023 में पास हुआ था। इस वजह से इसका नाम बीएनएस 2023 है। और ये आईपीसी, जिसे इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जो कि 1 जनवरी 1862 में आया था, उसके स्थान पे अब बीएनएस लागू किया गया। अब भारतीय दंड संहिता तो सिलेबस में नहीं है, पहले आता था, लेकिन पूछ सकता है कि कब लागू हुआ था। तो 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था, और बीएनएस 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। पूछा जाता है कि संपूर्ण भारत में है कि जम्मू कश्मीर में छोड़कर, ये यहाँ वहाँ छोड़ करके यहाँ है। तो जान लीजिए बीएनएस आपका जो है संपूर्ण भारत में लागू होता है। 370 आर्टिकल हटने के बाद हर जगह लागू है। तो बीएनएस कब आया? 1 जुलाई 2024 को। और किसके स्थान पे आया? भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान पे आया। तो इससे पहले आप अपराध जान लीजिए, अपराध क्या है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में कि अपराध क्या है। तो जेम्स स्टीफन के अनुसार, ये एक ब्रिटिश उसमें लॉ ऑफिसर था। अपराध ऐसा कृत्य है, यानी ऐसी क्रिया है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल होता है। यानी जो चीज़ लॉ के अगेंस्ट है, यानी लॉ में जिसके बारे में कहा नहीं गया है, जिसको प्रोहिबिटेड कहा गया है, यानी मना ही किया गया है, मना किया गया है, निषिद्ध किया गया है, और समाज के नैतिक मनोभाव को ठेस पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, उसके प्रतिकूल है यानी अनुकूल नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अपराध बोलते हैं। डायरेक्ट पूछ सकता है अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध के 4 तत्व होते हैं। चारों तत्व को आराम समझ लीजिएगा। थोड़ा फर्स्ट डे है आज कॉन्सेप्ट वाला, बाकी प्रैक्टिस सेट हम पहले करा चुके हैं, लेकिन डेट मार्च में है तो कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे। तो अपराध के 4 तत्व होते हैं। पहला क्या होता है? मानव होता है। पहला क्या होता है? मानव। कि मानव होगा, फिर कोई आपराधिक कृत्य, जो आपराधिक कृत्य वो काम करता है, फिर आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, जिसे दुराशय भी बोलते हैं, और फिर चौथा क्या होता है? ऐसे आपराधिक कृत्य जिससे मानव या समाज को क्षति या नुकसान पहुंचे। ये अपराध के 4 तत्व हैं। हम रिवीजन भी करा देंगे, परेशान मत होइएगा। और पूछ सकता है इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसकी क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता ये है आपका कि जो हमारे टाइम पे, मतलब जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तो कॉलोनियल रूल चल रहा था, यानी औपनिवेशिक कानून था। तो उन औपनिवेशिक कानूनों को उन्मूलित कर दिया गया, उनका उन्मूलन कर दिया गया। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए प्रावधानों को हटाया गया, बनाए गए प्रावधानों को हटाया गया। पहला ये हो गया विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है? नए अपराधों, जो नए अपराध हैं आपके, नए अपराधों जैसे इसमें साइबर अपराध हो गया, आतंकवाद हो गया, और संगठित अपराध जो मॉब लिंचिंग वगैरह हो गया, सारी चीज़ें, इन सब अपराधों के लिए सख्त प्रावधान एक जोड़ा गया है। मतलब इन सब के लिए लॉ में एक बहुत सख्त यानी कड़ा नियम जोड़ा गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा विशेषता क्या है आपका? सजा के निर्धारण में अधिक ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता को बढ़ाया गया, और न्याय संगत सिद्धांत शामिल, कि जो न्याय के अनुकूल हो, जिससे न्याय आसानी से मिल जाए, उसको शामिल किया गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका क्या है? जो देशद्रोह कानून का संशोधन किया गया। तो देशद्रोह कानून हमारा आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में था, इसको पूछ सकते हैं, भले हट गया सिलेबस में, उसको बदल करके राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नए प्रावधान शामिल किए गए। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नए नए प्रावधानों को इंक्लूड कर दिया गया है। और बीएनएस पूछ लेता है भारत पे लागू हुआ। समुद्र में भी अधिकार है, हाँ, समुद्र में भी क्षेत्राधिकार इसका है। समुद्र में 12 समुद्री मील तक इसका क्षेत्राधिकार है।
पूछा जाता है कितनी समुद्री मील तक है, तो 12 समुद्री मील दे दिया जाएगा, 20 दे दिया जाएगा, 8 दे दिया जाएगा, है ही नहीं दे दिया जाएगा। तो समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है, 12 समुद्री मील तक है। और बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, अध्याय कितने हैं, तो बीएनएस में 20 अध्याय हैं और 358 धारा है। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरे की पूरे 20 अध्याय पढ़ाएंगे और 358 धारा पढ़ाएंगे। इसके लिए बस एक बार सुन लीजिएगा, फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा देर क्लास नहीं लेंगे, बस समझाते हैं। जैसे अध्याय 1 है, अध्याय 1 में मेरी बात सुनिएगा ध्यान से एक एक बात। अगर आप वाकई यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मूल विधि आपको टफ लगता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप साथ रहेंगे तो मैं आपको टफ लगने ही नहीं दूंगा। बड़े बड़े जो पेड बैच वाले नहीं पढ़ाते उनसे अच्छा पढ़ाऊंगा। तो अध्याय 1 में क्या है, आपका प्रारंभिक प्रावधान दिया गया है, प्रारंभिक प्रोविजन दिया गया है, सुनिएगा। बाकी अध्याय 1 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अध्याय 2 में अवधारा 1 तक है इसमें। अध्याय 2 में आपके क्या है, अध्याय 2 में धारा 4 से धारा 13 है, दंड के संबंध में है, ऐसे लिखा हुआ नोट्स भी दे देंगे आपको। और अध्याय 3 में क्या है, एक बार सुन लीजिए, कल पढ़ाएंगे जिससे आप आराम से कर लेंगे। अध्याय 3 में धारा 14 से 44 तक है, जिसमें सामान्य अपवाद या एक्सेप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है, सामान्य अपवाद या एक्सेप्शन दिया गया है। फिर अध्याय 4 में आपके पता है क्या है, अध्याय 4 में धारा 45 से 62 तक है, जिसमें कहा गया है कि दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में जो कानून है उसके संबंध में। और अध्याय 5 आपका कहाँ से है, अध्याय 5 आपके कई पार्ट में डिवाइड है, यानी 6 पार्ट में डिवाइड है। पहले 63 से 97 शुरू होता है, इसमें महिलाओं से बच्चों के विरुद्ध अपराध है। और धारा 63 से 73 बीच में दे देता है, उसमें यौन सेक्सुअल है, यानी सेक्सुअल ऑफेंसेज है, यौन अपराध है। और 74 से 79 में दे देता है तो महिला के विरुद्ध आपराधिक है। और 80 से 87 में आपके पूरा 63 से 97 तक इधर है और फिर उधर 99 तक भी है। और धारा 74 से 79 में क्या है, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले का है। और धारा 80 से आपका 80 से 87 तक विवाह संबंधित अपराध है। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाएंगे एक तरीके से, आज डेमो है, आप देख लीजिएगा। 80 87 क्या है, विवाह संबंधी अपराध है। और साथ ही साथ आपका धारा 88 से 92 तक गर्भपात संबंधित अपराध है। क्या है, गर्भपात संबंधित अपराध आपके कितने हैं, 88 से लेकर के 92 तक। और धारा 93 से 99 तक बालकों के विरुद्ध अपराध है। ये आपका अध्याय 5 हो जाएगा। फिर आपका अध्याय 6 शुरू होगा। अध्याय 6 में आपका क्या रहेगा, आपका धारा 100 से लेकर 146 तक रहेगा। तो पहले मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध के विषय में रहेगा, जिसे आप ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। फिर उसमें जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में रहेगा 100 से 113 तक, जैसे पहले होता था 306, 307, 308 वाला। और धारा 114 से 125 चोट यानी हर्ट करने के संबंध में है, वो दिल तोड़ने वाला हर्ट वाला नहीं, चोट पहुंचाने वाला हर्ट, ठीक है। धारा 126 127 सदोष अवरोध है, यानी 128 136 आपराधिक बल है। और धारा 137 से 146 आपके अपहरण, गुलामी, जबरन, श्रम जबरदस्ती, किसी से काम कराना, ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपका आएगा अध्याय 7। अध्याय 7 आपका शुरू होता है धारा 147 से 158 तक। इसमें क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध, अगर आप स्टेट के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो धारा 147 से 158 के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर आपका आता है आपका अध्याय 8 आएगा। अध्याय 8 में रहेगा 159 से 168, सुनते चलिए, आज डेमो टाइप का है। अब अध्याय 9 में धारा 169 से 177 रहेगा। अध्याय 10 में धारा 178 से 188 रहेगा। अध्याय 11 में 189 से 197 रहेगा। ऐसे ऐसे पूरे के पूरे धारा हम पूरे के पूरे अध्याय डिटेल के साथ कराएंगे। इनको कराने के बाद बीएनएस से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करा देंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आज जितनी चीज़ें हमने बताया, पहले क्या बताया, भारत आईपीसी की जगह आया। आईपीसी कब आया था, 1 जनवरी 1862 को आया था। बीएनएस कब लागू हुआ, 1 बीएनएस 2023 कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 को। इसका पूरा नाम क्या है, बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता। अपराध क्या है, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो। अपराध के 4 तत्व होते हैं, पहला मानव रहेगा तभी अपराध करेगा, भाई मानव का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फिर आपराधिक कृत्य जो अपराध वाला काम करता है। फिर आपराधिक मन है स्थित, उसका मन कैसा है। आपराधिक कृत्य से मानव या समाज को जो क्षति या नुकसान होती है। और क्यों, इसी विशेषता क्या थी कि कई प्रावधानों को हटाया गया ब्रिटिश वालों को। और साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराधों के लिए जोड़ा गया। सजा के निर्धारण में अधिक ट्रांसपेरेंसी लाया गया। और देशद्रोह कानून संशोधन किया गया। और बीएनएस समुद्री मील में 12 समुद्री मील तक लागू है। इसमें 20 अध्याय हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा। और 358 धारा है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है, डेमो टाइप का है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरे अध्याय धारा करेंगे, पूरे की पूरी मूल विधि करा देंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग का साथ रहा, अगर रिस्पांस मुझे अच्छा मिलता है तो मैं पूरा का पूरा मूल विधि करा सकता हूँ।
और ऐसे हैंड रिटेन नोट्स में। तो वीडियो और आप नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छा कंटेंट पाएँ। अगर आप PDF चाहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ जाइए। तो वहाँ पे क्या है, आपको हर छोटी बड़ी एग्जाम की अपडेट दे दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।